नमस्कार दोस्तों और मेरे डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम गौरव चौधरी है और मैं लेक्चरर हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स का जीपीसी दौसा से। उम्मीद करता हूँ मेरे सारे स्टूडेंट्स और जितने भी मेरे रिस्पेक्टेड फैकल्टीज लेक्चरर्स सब लोग इस लॉकडाउन की कंडीशन में सेफ होंगे और उनका स्वास्थ्य बेहतर होगा। तो आज जो ये मेरा फाइनल लेक्चर है, ये दरअसल मेरे थर्ड ईयर स्टूडेंट्स और सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर के लिए मेरे पास वर्कशॉप है जिनका ऑलरेडी कोर्स हो चुका है। हाँ, कुछ एक स्टूडेंट्स की फाइल पेंडिंग रह रही हैं क्योंकि उस टाइम हालात ऐसे हुए कि आप सबको पता है कि स्टूडेंट्स का एकदम से ऑफ डिक्लेयर हो गया, तो कुछ स्टूडेंट्स फाइल दे गए। और जितने भी स्टूडेंट्स इनका वीडियो देख रहे हैं वो अपनी फाइल प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर कर लें। हालांकि कुछ स्टूडेंट्स की या मैक्सिमम 90% स्टूडेंट्स की फाइल प्रिपेयर हो गई थी, वो लेके नहीं आए थे, वो नेक्स्ट टर्न पे सबमिट करने वाले थे और उस वीक में लॉकडाउन डिक्लेयर हो गया। तो ये तो हुई फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स की बात। उनको मैंने ऑलरेडी गाइड कर दिया है कि उनका जो वर्कशॉप का जो प्रैक्टिकल होगा, एक्सटर्नल प्रैक्टिकल, उसमें किस किस तरीके के आएंगे। एक तो वो सीआरओ का ध्यान रखें, एक क्रिम्पिंग क्रैम्पिंग उसका टूल का ध्यान रखें, एक उनका मल्टीमीटर का ध्यान रखें और एक पीसीबी का सोल्डरिंग डिसोल्डरिंग का ध्यान रखें। ये सारे एक्सपेरिमेंट करें और एक किसी का भी स्टडी आ सकता है। तो ये तो हुई मेरे फर्स्ट ईयर के कॉमन ब्रांचेस के स्टूडेंट की बात है। आज कुछ थर्ड ईयर के स्टूडेंट के लिए बात कर लेते हैं क्योंकि मोस्टली जो मेरे लेक्चर्स हैं वो सेकेंड ईयर के 208 के थे। उनका थोड़ा सा सिलेबस पेंडिंग भी रह रहा था क्योंकि जो 308 है वो टेली कम्युनिकेशन स्विचिंग नेटवर्क, उसमें देखा जाए तो इतना बड़ा सब्जेक्ट नहीं है और मैक्सिमम टॉपिक्स मैं कवर कर चुका था, ऑलमोस्ट 95 से 98% कर चुका था। फिर भी आज मैं इस लेक्चर में थर्ड ईयर स्टूडेंट्स का एक बार का सिलेबस रिव्यू कर देता हूँ। देखा जाए तो ये मेरे द्वारा हैंड रिटन नोट्स थे। स्टार्टिंग में जब मुझे सब्जेक्ट अलॉट हुआ था तो मैंने मेरे थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को ये नोट्स दे दिए थे और मुझे पता है और उम्मीद है कि जो स्टूडेंट्स उस दिन नहीं आए थे, आगे पीछे थे, उन्होंने सबने इसकी स्पायरल बाइंडिंग की फोटोकॉपी करा ली है। फिर भी एक बार मैं रिव्यू कर लेता हूँ। हमने फर्स्ट चैप्टर में टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड हमने इंट्रोडक्शन देखा, सोर्स, डेस्टिनेशन, चैनल, इन सब के बारे में पढ़ा। हालांकि जितने भी हम टेलीफोन की हम बात कर रहे हैं ये सब आउटडेटेड हो चुका है, लेकिन ये इसने हमारे बेसिक्स को डेवलप किया। फिर हमने ईपीए बीएक्स देखा, उसमें कॉर्डलेस देखा, स्विचिंग सिस्टम के बेसिक्स देखे, इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन हैंडसेट का देखा, टाइप्स ऑफ रिंगिंग टोन्स देखे और हर एक एक रिंगिंग टोन्स को हमने ढंग से एक्सप्लेन किया। डायल टोन हुआ या बिजी टोन हुआ या नंबर अनऑप्टेनेबल टोन हुआ, सारी हम चीज़ों को एक्सप्लेन कर चुके हैं। ये मैं फिर से कहना चाहूँगा मेरे थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए मैं उनको गाइड कर रहा हूँ कि किस तरीके से एग्जाम में हमने एक पेपर भी डिस्कस किया था, उसके हमने मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप में किस तरीके के क्वेश्चंस थे वो सब हमने डिस्कस किए थे। फिर हम बात करते हैं हमारे चैप्टर 2 की। चैप्टर 2 था हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्पेस स्विचिंग, जिसमें इंट्रोडक्शन हुआ था कि कैसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, मीन्स सपोज कोई सोर्स है, आप कॉल कर रहे हैं डेस्टिनेशन को, तो जो बीच में एक्सचेंज है, एक्सचेंज में इलेक्ट्रोमैकेनिकल, फिर कंप्लीटली इलेक्ट्रोमैकेनिकल से पहले थे मैकेनिकल जो कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग थे, फिर इलेक्ट्रोमैकेनिकल आया जिनके टाइम की मतलब प्रॉब्लम थोड़ी रिड्यूस हुई। और उसके अलावा अगर हम छोटे डेस्टिनेशन की बात करें या फिर छोटे इंडस्ट्री की बात करें, फॉर एग्जांपल जैसे हमारा कॉलेज हुआ तो उसको हम रिप्लेस करते थे एंटायरली इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से। लेकिन अगर हम बड़े स्केल की बात करें जैसे कि दौसा हुआ या जयपुर हुआ तो उसमें हम एंटायरली इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से रिप्लेस नहीं कर सकते थे। फिर उसके अंदर हमने स्टोर प्रोग्राम कंट्रोल देखा, स्टोर प्रोग्राम कंट्रोल में सेंट्रलाइज और डिस्ट्रीब्यूटेड देखा। तो इस तरीके की सारी चीज़ें थी, इसमें ए टू पॉइंट सारे चीज़ें लिखी हुई हैं। जैसे कि आपको पता है कि ये मैं सारे अपने डीएसएलआर पे रिकॉर्ड करके और थोड़ा सा रिस्क लेके बाहर पड़ोस में, अपने पड़ोस में ना होकर के थोड़ा सा आगे चल के अपने जो मेरे जानकार है उनको मैं अपने एच मेमोरी कार्ड से ही मैं इसको लेक्चर को अपलोड करवा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स एक बार इनको अच्छे से पढ़ लें, सॉल्व कर ले क्वेश्चन पेपर। उम्मीद है कि 3 मई के बाद में मुझे मेरा फ़ोन सही करने को मिलेगा तो शायद मैं और ढंग से अप्रोच कर पाऊंगा या उन पेपर को सॉल्व कर पाऊंगा। मेरे पास में इनकी ई कॉपी भी रखी है, बट अनफॉर्चुनेट ये है कि लैपटॉप कॉलेज में मेरे लैब में है, मेरे कैबिन में, और सब कुछ लॉकडाउन की वजह से प्रॉब्लम चल रही है। तो जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं उन ई नोट्स की आपके लिए एक वीडियो तैयार कर दूंगा, मीन्स जितनी भी वो पीडीएफ फाइल है उसको मैं पीपीटी के थ्रू कन्वर्ट करके वीडियो बना दूंगा। तो जिन स्टूडेंट्स के पास में नोट्स नहीं है, वैसे मुझे लगता है कि 90 से 95% है, तो एक दूसरे से कांटेक्ट करें और वो ई नोट्स आपस में व्हाट्सअप करा लें या मेल करा लें। नहीं है तो वो उस वीडियो को देख सकते हैं, उसको पॉज कर करके एक एक पेज को ढंग से एनालिसिस कर सकते हैं। इसमें हर एक एक सिलेबस का एक एक पॉइंट को कवर किया हुआ है।
और उसके बाद में अगर हम बात करें तीसरा चैप्टर, तो तीसरा चैप्टर हमारा था इलेक्ट्रॉनिक स्पेस स्विचिंग के बाद में तीसरा चैप्टर था हमारा टाइम डिवीजन स्विचिंग। यानी पहले तो हमने फ्रीक्वेंसी पे देखा था, फिर टाइम डिवीजन, फिर अलग अलग तरीके के स्विच, फिर अलग अलग तरीके के हमने नेटवर्क डिस्कस किए थे, स्विचिंग कैपेसिटी, इनपुट कंट्रोल, आउटपुट कंट्रोल और इससे रिलेटेड फार्मूलाज। फिर ये तो थे हमारे दो मेन चैप्टर। फिर उसके बाद में हमने डिस्कस किया था ट्रैफिक से रिलेटेड। ट्रैफिक को मैंने एक रोड के एग्जाम्पल, हाईवे के एग्जाम्पल से समझाया था। उसमें मार्को प्रोसेस, प्रोबेबिलिस्टिक जो मॉडल थे वो, और फाइनली फिर हमारा लैन वैन मैन, और उसके बाद में पीएसटीएन। ये सारा था पीएसटीएन का। लकीली मैंने एक प्रेजेंटेशन कम वीडियो बनाया था जिससे एक दिन पहले मेरा फ़ोन, उसके एक दिन बाद मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, तो उसको मैंने कवर अप कर लिया था और वो लेक्चर अपलोड भी हो गया है। तो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स चाहें तो उनको देख सकते हैं। तो ये तो हुई मेरे थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स की बात। अब अगर बात करें तो सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स की, तो हमने देखा था कि हमारा जो चैप्टर 1 था माइक्रोफोन, या फिर हम बात करें ऑडियो वीडियो सिस्टम का इंट्रोडक्शन, वो एंटायरली कवर हुआ, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर। फिर चैप्टर 2 था हाई फाई और स्टीरियोफोनी, यानी बेसिक को कवर करते हुए हम उसके अंदर जो पर्टिकुलर कंपोनेंट्स वगैरह हैं, कैसे कौन से कंपोनेंट्स का क्या रोल है, वो सारा देखा। पिच और दुनिया भर की चीज़ें जो थी ऑडियो से रिलेटेड। फिर तीसरे में हम आए वीडियो से रिलेटेड, वीडियो क्या होता है, फिर उसके सीआरटी, फिर अलग अलग टाइप की स्कैनिंग, इंटरनेट स्कैनिंग, और दो तरह की जो स्कैनिंग थी, फ्लिकर स्कैनिंग। फिर हमने देखा आगे टीवी का ट्रांसमीटर, यानी मोनोक्रोम टीवी ट्रांसमीटर, मोनोक्रोम टीवी रिसीवर। फिर ब्लैक एंड वाइट से हम लोग चले थे कलर टीवी पे, कलर टीवी के ट्रांसमीटर और रिसीवर, NTSC, सीकैम, पाल, ये रिसीवर। हमारे इंडिया में कौन सा लाइन स्टैंडर्ड यूज़ होता है। फिर हमने देखे थे इनके कुछ जो एप्लीकेशन प्रोडक्ट्स थे, जैसे कि LED टीवी, LCD टीवी, ब्लू रे, MPG, JPG कंप्रेशन। तो मेरे सेकेंडरी स्टूडेंट्स को यही एडवाइस है कि सबसे पहले तो वो डायग्राम के ऊपर फोकस करें, डायग्राम बिल्कुल गलत नहीं हो। फिर उससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज को एक्सप्लेन करते हुए चलें, किसी भी पॉइंट को कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं करें। जैसे कि आपने देखा कि जैसा मोनोक्रोम टीवी रिसीवर काफ़ी बड़ा ब्लॉक है, काफ़ी बड़ा ब्लॉक है, मीन्स उसके अंदर बहुत छोटे, मतलब काफ़ी सारे सब ब्लॉक्स हैं। अब उस सब ब्लॉक्स को आप एक एक पर्टिकुलरली 2 से 3 4 लाइन में एक्सप्लेन करें, पता चला आप एक ही सर्किट को एक्सप्लेन करने लग रहे हैं, तो आपकी एंटायरली कॉपी ही बढ़ जाएगी। तो इन सारे पॉइंट्स का सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स ध्यान रखें। और सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स को मैं ये भी कहना चाहूँगा कि वो अपनी फाइल जिन्होंने सबमिट नहीं कराई है उसको प्रिपेयर कर लें। वही सेम सिनेरियो था कि कुछ स्टूडेंट्स फाइल दे गए थे, कुछ स्टूडेंट्स की फाइल रह गई थी, तो वो उस चीज़ का ध्यान रखें। और उम्मीद करता हूँ मैं मेरे सारे स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे और आगे के लिए अपने एग्जाम की प्रॉपर तरीके से तैयारी करेंगे। थैंक यू।